ये हम लोग देखते हैं क्लास 10वीं का। ठीक है, क्लास 10वीं का एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, यानी दो संख्या है, जो अंतर बता रहा है यानी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस कितना है कि 180 दोनों का है। इसका मतलब है 180 से बड़ा संख्या होगा, एक उससे छोटा हो सकता है, दोनों बड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। लेकिन छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये तो द्विघात समीकरण का चैप्टर है, लेकिन एक चर में आता है द्विघात समीकरण। या हमको दोनों चर लेके चलना होगा। तो मान के चलना होगा, माना कि दो संख्याओं में, माना कि बड़ी संख्या बराबर x है, बड़ी संख्या बराबर x है, तथा छोटी संख्या बराबर y है। ठीक है, तो प्रथम शर्त में जो ये बता रहा, प्रथम शर्त से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, तो दोनों का वर्ग कर दीजिए। बड़ी संख्या का वर्ग x² हो जाएगा और छोटी संख्या का वर्ग y² हो जाएगा, बराबर 180। ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, अब दूसरे शर्त में बता रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दूसरे शर्त से ये कह रहा है, दूसरे शर्त से छोटी संख्या का वर्ग यानी y² बराबर 8x। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करना है, याद करेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा। अब जैसे एक मेरा क्या है, x² माइनस y² इक्वल टू 180। ठीक, अब यहाँ y² इक्वल टू 8x है, तो यहां पर लिख देंगे x² माइनस 8x इक्वल टू 180। यह आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहां के बाद जो है ना, द्विघात सूत्र से आप बना सकते हैं, गुणनखंड से बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। अब जैसे कि गुणनखंड मध्य पद को तोड़ेंगे तो उसका सूत्र ऐसा है, ये 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां मेरा करना है कि ये दोनों, इसमें से ऐसा संख्या बांटना है जिसका डिफरेंस 8 हो। 8 हो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 5 तिया 15, 3 का अंतर होता है, हमको 8 का लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 5 गुना 10 गुना 20 और 3 तिया 9। ये तो कितना हो जाएगा, 11 का होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तीनों को एक साथ ले लीजिए, कितना हो जाता है, 3 तिया 9 दूना 18, इसको और इसको एक साथ कर दीजिए, 5 दूना 10, 18 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस 8 का हो गया, और गुणा करेंगे तो इतना हो जाता है 180 x²। x कॉमन ले लीजिए, इतना x माइनस 18 या प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 10
इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ कर दीजिए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 माइनस 10, तो एक्स इक्वल टू माइनस 10, ये अमान्य हो जाएगा, इसलिए कि माइनस में हमको नहीं लेना है, प्लस में लेना। हालांकि लिखा नहीं है कि धनात्मक या ऋणात्मक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको धनात्मक कोई क्यों ना लेके चलेंगे। इसलिए x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 18, x इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, x मेरा बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो गया, बड़ी संख्या बराबर 18, ये तो आंसर होगा। अब छोटी संख्या लेना है आपको, तो यहाँ दूसरे शर्त में ले जाके बैठा दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आपको y इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 से यानी 144 होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 144, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस को नहीं लेना है, प्लस को लेना है, तो y इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या आपका हो गया, बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम जांच करना चाहेंगे, तो कहता है क्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो 18 का वर्ग ले लेंगे, 18 का वर्ग और इसका वर्ग लेंगे 12 का, तो इतना 18 और कितना होता है 324 और बराबर है 144, तो अंतर करके देखिए 0, 10 2 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 1 2 में 1 गया 1। ठीक, और ईटो तो यहाँ लेबे किया है, जो है 12 पर स्क्वायर 18 गुना 8 कर देंगे तो होगा। ठीक है, इतना आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।